की असीम कृपा से आप सभी सज्जन वृंद प्रत्येक आतवार के भांति आज भी उपस्थित हैं। वास्तव में देखो प्रेमी सज्जनों, जीवन हर मानव का होता है नियम का, पशु का नहीं होता है, पक्षी का नहीं होता है। वैसे ऋतु और काल समय तो पशु पक्षी का भी है, परंतु नियम नहीं होता है। नियम सिर्फ मानव ही कर सकता है। अब देखो ना, ऋषि मुनि महात्मा भक्त संत वो दृढ़ प्रतिज्ञा होते हैं। एक बार जो वार्ता कर देते हैं, बात कर देते हैं, तो जीवन को अपने उसी में तौल देते हैं। तूल जाने का नाम ही जो है प्रेम है। तूल जाने का नाम ही प्रेम है। जो नियम से प्रभु का भजन करते हैं, नियम से प्रभु का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कहना है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जहाँ नेम तहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम ना नेम, ता घर कुशल न क्षेम है। देखो ना, कहा है कवियों ने, संतों ने, जहाँ नियम होता है वहीं प्रेम होता है। आज जहाँ प्रेम होता है वहीं नियम होता है। जो गुरु दीक्षा ली जाती है नियम से, चाहे नर हो, आज चाहे नारी हो, आज चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, उसमें प्रतिज्ञा होती है। गुरु का उपदेश होता है कि इसका तुम्हें स्मरण करना होगा हर हाल में, चाहे सुख हो, आज चाहे दुख हो, आज चाहे हान हो, आज चाहे लाभ हो, चाहे जीवन मरण हो, लेकिन तुम्हें स्मरण करना है। इसके जपोगे और जपते रहोगे तो काल से और कर्म से और पापों से मुक्त हो जाओगे। काल और कर्म से बचना जो चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, वो नियम से प्रभु का भजन करते हैं। कईयों ने कहा कि हम भजन किसका करें, कुछ नज़र तो आता नहीं, कुछ दिखता तो है नहीं, किसका हम ध्यान करें, किसका भजन करें। मैंने कहा, ये देखो भाई, तुम्हें तुम्हारा पुत्र नज़र आता है? कहा, जहाँ पुत्र भी आता है, मेरा पति भी नज़र आता है, आता है। जब तुमको अपना पुत्र नज़र आता है, पति नज़र आता है, और धन भी नज़र आता है, और मान अपमान भी नज़र आ जाता है, तो उसमें तुम जब मान होता है तो प्रसन्न हो जाते हो, अपमान हो जाता है दुखी हो जाते हो। तो ये देखो ना, ये तो प्रत्यक्ष बात है। अब भगवान का क्या ध्यान करना, भगवान को क्या मानना जो प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष है, उसका प्रमाण है नहीं कोई, पर प्रमाण तो अप्रत्यक्ष का होता है। तो भगवान तो प्रत्यक्ष है, तुमको देखता, ध्यान नहीं देते हो और स्मरण नहीं करते हो। अब देखो, भगवान अपने नेत्रों से सूर्य के द्वारा प्रकाशित है। ये सूर्य को कहा है, यही सूर्य सहस्त्रम सो तेजो राशे जगतपति। यही जो सूर्य हैं हजारों रूप में फैले हुए हैं, हजारों रूप में विकसे हुए, हजारों रूप में प्रकाशित हो रहे। और कहाँ, पाताल में भी, स्वर्ग में भी, अमृत लोक में भी, तीनों लोक में प्रकाशित है। कौन? सूर्य। तो सूर्य कौन है? भगवान का नेत्र है। इनका नाम अदिति है। अब भगवान विष्णु का नाम भी अदिति है। तो विष्णु स्वरूप में तो भगवान सब जगह प्रत्यक्ष है, प्रकाशित है। कोई माने ना माने तो फिर क्या। कहा है कि माने तो फिर क्या कहीजे, ना माने तो फिर क्या कही। कबीर जी ने कहा, ये नहीं मानता है तो फिर क्या कहें, मानता है तो भी क्या। ये मानता है तो फिर तो ठीक है, नहीं मानता है फिर क्या कहना। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, जब हमको इतने नहीं अनुभव
यही नहीं समझो कि भगवान प्रत्यक्ष हैं। कईयों ने कहा कि भगवान को हमें प्रत्यक्ष दर्शन कराओ, संतों ने भी कहा, भक्तों ने भी कहा, मानवों ने कहा। मैंने कहा किसका दर्शन? भगवान का। तो भगवान तो मैंने कहा तुम्हारे सामने प्रकाशित है, भगवान तो तुम्हारे सामने प्रकाशित हैं, किसका दर्शन कराऊं? बोलो, कोई और भगवान हो तो बताओ। भगवान से मैंने कहा एक है कि भगवान एक है? तो कहा जी मेरे को पता नहीं भगवान एक है कि दो है कि तीन है कि चार है कि अनेक है। मैंने कहा देखो भाई, अब हम तो वेद की बात को मानते हैं, हमारे गुरुजनों ने भी, विद्वानों ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने वेद की बात को माना है, क्योंकि वेद का जो ज्ञान हुआ है ब्रह्मा जी को हुआ, और ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को बताया है। और भागवत की कथा है, भागवत की कथा सब जगह होती है, लेकिन भागवत को भगवान ने किसको ज्ञान कराया? व्यास को। और व्यास कौन थे? भगवान के अंश अवतार थे। तो हम भी भगवान का ही अंश हैं, हम सभी जीवात्मा अविनाशी हैं, अब भगवान का ही अंश हैं। तो देखो ना, जिनको समझ हो गया है, जिनको सूझबूझ हो गई है, विवेक हो गई है, वो कहते हैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, जिधर देखता हूँ उधर तो हूँ तू। और देखो ना, मीरा ने कहा मैं देखूं जिस ओर सखीरे सामने खड़ा सामरिया। मीरा ने कहा कि मैं जिधर देखती हूँ उधर शाम खड़े मिलते हैं। मैं देखूं जिस ओर सखीरे सामने खड़ा सामरिया। तो जिनको नहीं विश्वास तो भगवान क्या करे, जिनको नहीं विश्वास तो भगवान क्या करे। विश्वास ही भगवान है। जिनको पूर्ण विश्वास है, पूरा पक्के यकीन है, तो भगवान को तो वो जान ही लिया है, पहचान लिया है, जान लिया भी है, पहचान भी लिया है। और जिनको नहीं विश्वास तो भगवान क्या करे। भगवान शंकर ने कहा पार्वती से, कहा जी हे पार्वती, मैं वंदना करता हूँ किसकी? भगवान की। तो बोले, उसने कहा जी आपका भगवान? बोले जी मेरे भगवान प्रत्यक्ष है, उनके कोई एग्जाम्पल या कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण नहीं होता है। बोले जी आपका भगवान कौन है? तो बोले जी राम है। राम हमारे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। वो स्वामी है, मैं सेवक हूँ। तो हमारे राम तो चराचर में है। राम ब्रह्म कहा। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा है राम ब्रह्म व्यापक सब जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। कहा जी राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, वेद पुराण बखाना। कहा जी वेद भी पुराण भी वर्णन करते हैं भगवान व्यापक है। भगवान शिव जी ने कहा कि जब देवता ऋषि मुनि इकट्ठे होकर भगवान को पुकारा और अत्याचार करने लगा दैत्य दानवों ने, तो पृथ्वी भी घबरा गई और संत देवता देवी भी घबरा गए उनके अन्याय से, अत्याचार से। तो कहा चलो प्रभु को ढूंढे। भगवान को ढूंढने के लिए संत ऋषि मुनि देवता देवी चले, तो भगवान शिव जी भी। तो कोई कहा चलो वैकुंठ में प्रभु को देखें, कोई कहा क्षीर सागर में देखें। भगवान ने कहा देखो भाई, मैं तो नहीं कहूँगा कि क्षीर सागर में देखो, वैकुंठ में। वैकुंठ का अर्थ जानते हो क्या होता है? अब उन्होंने, किसी ने कहा नहीं ये हम जानते हैं। भगवान ने कहा, भगवान शिव ने कहा मैं जानता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना।
भगवान शिव जी ने देवता ऋषि मुनियों को कहा कि प्रभु तो सर्वत्र है, प्रत्यक्ष है, प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, मैं जानता हूँ। तो कहा ये वैकुंठ जाने क्या जरूरत है, वैकुंठ का अर्थ जानते हो क्या होता है? देवता मुनियों से भगवान शंकर ने पूछा, जानते हो? वैकुंठ उसका नाम है जहाँ पर बुद्धि नहीं पहुँचती है, मन नहीं पहुँचता। जहाँ मन बुद्धि नहीं पहुँचती है वही वैकुंठ है। मन समेत जहीं जानन बाणी, तर्क न सकहीं सकल अनुमानी। देखो भगवान शंकर ने कहा कि मन से और वाणी से हम उसको नहीं जान सकते, न पहचान सकते। तो कहा जे अनुभव करना, अनुभव गम्य भजहि जहीं संता। देखो भगवान की सत्ता को, शक्ति को, प्रभु की प्रभुता को, प्रभु की शक्ति को, प्रभु की ओज तेज को जो अनुभव करता है, तो जो सूर्य में तेज है वो प्रभु का ही है, अग्नि में जो ज्वाला है वो प्रभु का ही है, वायु में जो चलने की शक्ति है वो प्रभु की ही है, और आकाश में जो आकर्षण है वो भी प्रभु की ही है। तो प्रभु की गति तो सर्वत्र है। तभी भगवान शिव ने कहा जे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। कोई ज़्यादा नहीं, कम नहीं, ये भी नहीं ज़्यादा या कम हो, समान रूप से प्रभु सब जगह है। लेकिन हमें विश्वास नहीं, तो फिर इनको नहीं विश्वास तो भगवान क्या करे? भगवान क्या करेंगे जिनको विश्वास है? भगवान शंकर ने कहा पार्वती से, देखो भाई पार्वती, मैं जानता हूँ प्रभु को। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणम। भगवान कहा थे बंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणम। भगवान ने कहा ये भगवान तो श्रद्धा विश्वास का रूप है। जिसमें श्रद्धा है और विश्वास है तो प्रभु प्रकट है। तो प्रकट के लिए कोई एग्जाम्पल उदाहरण की जरूरत नहीं है। उदाहरण उसको दिया जाता है जिसको जानकारी करना हो। तो जाना जानाया है, पहचाना ही हुआ, तो उसको क्या एग्जाम्पल। गिनती कहाँ तक होती है? 100 तक। गिनती 100 तक करते हैं ना, और उसके बाद फिर चल पड़ते हैं। वही 1 से 2 3 ऐसा आगे 10 तक, फिर 100। तो देखो ना, भगवान को जानने के लिए, पहचानने के लिए ऋषि मुनि महात्माओं ने सबने यात्रा किया। तो गणेश जी के पास, सबके पास अपनी अपनी सवारी थी, चल दिए। लेकिन गणेश का वाहन चूहा था। वो विचार कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा जी क्या विचार करते हो गणेश जी? तो बोले देखो ना, ऋषि मुनि महात्मा देवता देवी अपना अपना वाहन लेके प्रभु की खोज में चल दिए। प्रभु की कितना ये धरती का विकास है, आकाश का, धरती आकाश का विकास कहाँ तक है। प्रभु को ढूंढने के लिए तो मेरा तो चूहा वाहन है। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा सुनो गणेश जी, तुम बहुत सहज उपाय है। राम नाम लिख करके और राम नाम का लिख करके आओ, उसी की परिक्रमा कर लो। क्योंकि हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है। हाथी से बड़ा पाँव किसी का ना, हाथी से बड़ा कोई जानवर भी नहीं। तो आप जो राम नाम जो है लिख करके और उसकी परिक्रमा कर दो। गणेश जी ने राम नाम लिखा, उसी की परिक्रमा कर दी सब। तो सब चल करके आए। तो सबसे पहले चूहा का ही पैर था, सबसे आगे किसका पैर था? चूहा का ही पैर था सब जगह। सवारी गणेश की थी ना,
देखो ना, प्रभु जिसको प्रभु कहा है ना कि प्रभुता को सब कोई चाहे, प्रभु को चाहे न कोई, और जो प्रभु को चाहे तो प्रभुता चेरी होए। ये प्रकृति जो है जड़ है, आकाश भी, वायु भी, अग्नि भी, जल भी, पृथ्वी सब जड़ है। क्योंकि जब सेतु बांधना था ना, तो भगवान ने कहा 3 दिन प्रार्थना किया समुद्र से, समुद्र आया नहीं। भगवान राम ने कहा जे ले आओ भाई, सरासन धनुष ले आओ, ले आओ, मैं समुद्र का जल सब शोषण करता हूँ। भगवान ने जब बाण उठाए तो समुद्र आ गया, और रत्नों का भंडार है कौन? समुद्र। सब रत्न लेके आ गया और आके प्रभु के आगे रख के कहा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। नाथ, हम जड़ हैं, जल भी, आकाश भी, वायु भी, पृथ्वी भी, हम जड़ हैं। तो बोले ये बात क्या है? तो कहे आप चेतन हैं, आप ही चेतन करने वाले हैं। आपने चेतन किया, हम आ गए आपकी शरण। समुद्र ने विनय किया कि मैं, आप जब धनुष उठाया तो आ गए थे आपकी शरण, इसलिए अब क्षमा करो। क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, देखो भाई, मैं मानव शरीर से अवतार लेके आया हूँ, अमानव धर्म कर पालन करता हूँ, अमानव कर्म से चल रहा हूँ, तो तुम्हें जरा रास्ता दे दो, हमें लंका में जाना है। तो समुद्र ने कहा, ये देखो प्रभु, मैं रास्ता आपको दे देंगे, आपकी आज्ञा है, क्योंकि आप ही, ये समुद्र भी तो आप ही हैं, और समुद्र को बनाने वाले आपका ही पूर्वजों ने किया था। सागर ने बनाया, सागर के नाम से है। तो भगवान ने कहा, अच्छा रास्ता दे देंगे, लेकिन ये जितने हमारे अंदर जीव जानवर हैं वो सब मर जाएंगे, वो सूर्य के ताप को नहीं सह सकेंगे, क्योंकि जल के जीव हैं, जलचर हैं। तो आप जाना चाहते हैं पार, आप प्रभु और जाना चाहते हैं पार, तो आपके साथ में नल नील हैं। ये नल नील किसके पुत्र हैं? बोले जब वरुण के हैं। तो जल का देवता कौन है? वरुण। हाँ जी, जल का देवता कौन है? तुम स्नान करते हो, नाम नहीं लेते हो तुम, नहीं तो जो जानते हैं ना, वरुण देवता को याद करते, वरुण देवता को याद करके फिर जल लेते हैं। बात कथा सुना है ना भागवत की, उसमें गोपी नंगे नहाती थी। भगवान ने वस्त्र उनका उठाया, ले जाके पेड़ पर रख दिया। तो जब देखा, बाहर निकल के घबरा गई, कहा जब हम नंगी हैं, कोई बड़े बूढ़े आ जाए, कोई और ऋषि मुनि, कोई भक्त आ जाए तो क्या करेंगे? सोचने लगी। तो भगवान कदम पर बैठे हुए थे, बंसी बजाई, देखी सामने, देखा उनको, तो कहा देखो नंद का छोरा बैठा है, यही वस्त्र ले गया होगा। कहा कि देखो कन्हैया, छल न कर, नहीं तुमको बड़ी पिटाई होगी। हम यशोदा से जाके कहेंगे, यशोदा तुमको सोटियों से मारेगी। भगवान ने कहा, ये देखो, पहले मेरे जवाब दो, फिर यशोदा से कहना। किसने कहा तुमको नंगे नहाने के लिए? इसमें तुम बड़े बूढ़ों से, ऋषि मुनि, महात्मा, भक्त, जनता से पर्दा करती हो, तो वरुण देवता तो इसमें ही रहता है, जल में ही। किसने कहा तुम्हें नंगे नहाने के लिए? गोपियों ने कहा, जब किसी ने नहीं कहा, जो हमसे भूल हो गई, कन्हैया क्षमा कर,
हम तुमको बहुत मक्खन खिलाएंगी और दही भी पिलाएंगी, लेकिन वस्त्र दे दे। कहा जे मैं रिश्वत लेता नहीं। ये गलत बात है। आज दुनिया क्यों खराब हुई, क्यों बिगड़ी? रिश्वत से। अच्छा, ये रिश्वत था हिंदुस्तान में, और सभी जगह हो गया, क्योंकि हिंदू सब जगह पहुंच गए। कोई देश नहीं है जहाँ हिंदू ना गए। अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कोई भी हो देश, प्रदेश, सभी हिंदू हैं। हमारे एक संत हैं रविशंकर, वो बचपन के संत हैं। तो पहले विदेश में अमेरिका में रहते थे महर्षि महेश, वो सबसे ध्यान कराते थे, लोग करते थे और अनुभव करके शांत सुख से रहते थे। तो वो भी उनके साथ ही रहते थे। तो सभी देशों के लोगों से परिचय हो गया, क्योंकि महर्षि महेश ने विद्या मंदिर बनाया सब जगह, और सब जगह सनातन धर्म का प्रचार किया। विद्या मंदिर बनाया, सब लोग बनाते हैं मंदिर, उन्होंने विद्या मंदिर बनाया और प्रचार किया। तो रविशंकर का सब जगह जाना आना था, सबसे मेल था। तो रविशंकर ने कहा कि अयोध्या में मंदिर राम का बनाना है, आप सब लोग सम्मति करो। कोई जैसे करते हैं ना विचार कि निर्णय देगी कोर्ट देगी, या मुस्लिम हिंदी की समझौता होगी। रविशंकर ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम की समझौता से नहीं होगा, कोर्ट से नहीं होगा। यदि जो मंदिर बनाना चाहते हो तो सब मिल के हमें सम्मति दो, हम शुरू कर देते हैं मंदिर, कोई नहीं रोकेगा। अब सब विचार करते हैं कि चलो कोर्ट से भी सम्मति ले लें, हिंदू मुस्लिम से सम्मति ले लें। रविशंकर डरे नहीं, कहा जो तुम सब मिल करके हमें समर्थन दो, हम बनाते हैं। और आदित्यनाथ ने यही कहा कि सब मिल के समर्थन दो, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है। ये अयोध्या ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है, किसकी है? राम की है। ये देश किसका है? प्रदेश किसका है? राम का है। तो हमें राम मंदिर बनाना है, दुनिया से क्या पूछना है, कोर्ट से या किसी से सम्मति लेके। जब बाबर ने मस्जिद बनाया तो किसी से पूछा नहीं, बाबर ने जो मस्जिद बनाया तो किसी से नहीं पूछा, अपनी हुकूमत से बनाया, उसकी हुकूमत सी हैं। नहीं, क्या कह रहे हो? रविशंकर उन्हीं के शिष्य हैं। किसके? महर्षि महेश के। कहा जी देखो भाई, सब मिल करके हमें समर्थन दो, हम शुरू करते। आदित्यनाथ यही कहा जी, सब मिल के सम्मति दो, हम बनाते। अब उस कहा जी करोड़ों में मंदिर बनेगा, तुम्हें पैसा देना हो तो दो, नहीं न दो, मंदिर बनेगा। तो देखो ना, जब निश्चय में आदमी कर लेता है वो काम जरूर होता है। जिसके मन में निश्चय नहीं, वो भक्ति क्या करेगा, भजन क्या करेगा? फिर भगवान भी विश्वास, भक्ति भी विश्वास। जिसको नहीं विश्वास तो भगवान क्या करे? जिसको विश्वास है ही नहीं तो भगवान का भजन क्या करेगा वो? आप प्रभु को क्या जानेगा? भगवान शंकर ने कहा पार्वती मुझे विश्वास है, प्रभु सब जगह हैं, हाजिर हैं। जो हाजिर क्या है, हाजिर में हजूर क्या? किसी की क्या गवाही की जरूरत है? जो वस्तु हाजिर है उसको क्या तो सामने है। अब हम नहीं ध्यान, हमारा निश्चय नहीं, ध्यान नहीं, लगन नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसलिए देखो प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, भगवान जो है विश्वास है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, आते ही बिनु द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपने, जीव की लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है, और भगवान की कृपा ही होती। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सक। जब भगवान की कृपा हो जाती है राम की,
तो सभी कृपा करने लगते हैं। नहीं, भगवान की कृपा ना हो तो कोई भी नहीं करता। जज भी तो जब तक उसको साबुत ना दोगे, गवाही सबूत ना होगा तो क्या करेगा वो? जज तो साबुत मांगता है, हमें एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो, क्या है प्रमाण? तो प्रमाण के उसको दिया जाता है ना, जो वस्तु है नहीं उसकी खोज की जाती है। तो भगवान तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि हे पूर्ण परमात्मा, सारा विश्व बने धर्मात्मा, हम सब हैं तुम्हारी आत्मा, पापों का हो खात्मा, हम तुम्हारी। हम देखो ना, भगवान का हमारे से पर्दा क्या है? पाप। यदि पाप ना हो तो कोई पर्दा नहीं। डर किसका है? पाप का। जो पाप ना किया हो ना, तो फांसी से भी नहीं डरता। सजाए तो क्या है, फांसी से भी नहीं डरता। देखो भक्त सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद मौलाना वगैरह, उन्होंने हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। कोई गवाही और किसी की जरूरत नहीं रखा। देश के लिए, समाज के लिए राणा प्रताप ने बलिदान हुए। छत्रपति शिवा ने अपने सेना सहित बलिदान किया। गुरु गोविंद सिंह अपने सिख सेवकों के साथ बलिदान हुए, क्योंकि उनको विश्वास था ना, तो बलिदान हो गए। अब देखो ना, सारा दुनिया एक तरफ था, माता सीता अकेली थी। सारा दुनिया एक तरफ, माता सीता की। कहा कि क्या प्रमाण है सीता का जे सती है या ना है? जबकि रावण अपहरण करके ले गया और 10 महीने तक रावण की अधिकार में सीता रही, तो भगवान में सब बल था, शक्ति था। भगवान ने जीत के ले आया, रावण को मार के ले आया, जीत के ले आया। लेकिन क्या प्रमाण है जो सीता सती है? कहा जे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दो। माता सीता ने कहा जी चलो हम देते हैं। वाल्मीकि ने कहा चलो सीता दो प्रमाण। सीता ने कहा जी देखो, जब विवाह होना था भगवान राम के साथ, तो धनुष टूटेगा तो ब्याह होगा। धनुष भी टूट गया था, ब्याह भी हो गया था, और राज भी होना था। तो कैकेयी की मांग थी, उसको दशरथ जी से कहा ये मांग हमारी पूर्ण करो, फिर राम को राज दो। उन्होंने कहा जी देखो भाई, तुम्हारी मांग क्या है? बोला जी आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, वो दो मुझे। दशरथ ने कहा क्या आपका वरदान था? कहा देखो, देव असुर संग्राम में आप युद्ध किया तो आपकी रथ की पहिया टूट गई थी, रथ का धुरा, तो मैंने रोका था, आपने जीता था। उसके कहा जी हम देंगे तुमको इसका बदला। तो क्या दोगे आप? बोले जो कैकेयी मांगो। बोले मांगे, मान जाओगे? पूरा नहीं मानोगे? बोले माँ। बोले जो आप रघुवंशी है, सत्यवादी हो, देखो सोच विचार के। तो सर ने कहा मांगो। कहा जी देखो, मैं 2 वर मांगती हूँ। सबसे पहले तो राम का वनवास और भरत का राज। दशरथ जी ने कहा सुनो कैकेयी, तू मेरी पत्नी है, प्रिय है, मैं तुम्हारा सबसे पहले वचन पूरा करता हूँ, राज भरत को मैं दूंगा। अब तो मैं दे चुका हूँ, सारे दुनिया में ये प्रचार हो चुका है कि राम राजा है, राम का ही राज है। तो राजा तो राम ही रहेंगे, लेकिन कहो मैं भरत को राज दे देता हूँ। बोले जी ऐसे नहीं, राम को वनवास 14, हाँ भरत को राज। बोले देखो,
एक ही सब कुछ मैं मान जाता हूँ और मानता रहूँगा, लेकिन राम को मैं अपनी मुख से बन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं राज दे चुका। मैं राजा हूँ, राजा की एक ही वचन होती है। मैं तो दे चुका हूँ वचन, राजा राम ही रहेंगे। एक ही ने कहा फिर अपनी वचन को झूठ करो, आप सत्यवादी हो। बोले झूठ है नहीं, राम ही राजा रहेंगे और राजा हैं। देखो ना, उसने कि कहीं ने हठ किया। दशरथ ने कहा जे मैं राम के बिना नहीं रहूँगा, राज तो हमने दे ही दिया है, लेकिन राम नहीं मेरे आँख से दूर हो जाएंगे तो मैं नहीं रहूँ। तुम्हें विधवा होना मंजूर है? कि कहीं ने कहा जो है आप भरत को राज दो। बोले राज फिर भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि राज तो हमने दे चुका है राम को, अब क्या मैं दूंगा, मेरे पास है नहीं राज। उसने कहा जे आप सत्यवादी हो। बोले आप होश में हो? बोले मैं होश में हूँ, राम के बिना मैं नहीं रहूँगा। राम मेरे आंखों से दूर होगा तो मैं नहीं रहूँगा। हमें कोई राज का लोभ नहीं और किसी चीज़ की इच्छा भी नहीं। कि कई ने कहा जे नहीं आप अपने वचन से बदल रहे हो। बोले जे नहीं, कभी नहीं, जो मैंने कर दिया है वचन वही रहेगा। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। मैं शरीर त्याग दूंगा, प्राण दे दूंगा, लेकिन वचन नहीं है। वचन तो मैंने राम को दे दिया है, और अकेले नहीं दिया, वशिष्ठ आदि मंत्री सबके सामने दे दिया। क्योंकि राजा तो राम ही रहेंगे। देखो गांधी जी को लोग दोष देते हैं, गांधी जी दोषी नहीं है। गांधी जी ने कहा रघुपति राघव राजा राम, सब पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। और ये भी कह दिया ईश्वर आला तेरे नाम। राम का नाम ही ईश्वर है, आला भी, क्योंकि मानव मात्र सबकी आत्मा तो प्रभु राम ही है। क्योंकि आत्मा सबकी जो है आत्मा राम ही है। तो देखो ना, राम ही एक आदि में और मध्य में अंत में राम ही एक ऐसे अवतार हुआ है जो और कोई हुआ ही नहीं। राम अवतार जो हुआ, वैसे तो संत वेश में कई अवतार हुए। वेश में तो देखो ना, व्यास जी भी अवतार थे, परशुराम जी भी अवतार थे, पृथु भी थे, जिस पृथ्वी को समतल किया वो भी अवतार थे। और ईसा मोहम्मद भी अवतार माने जाते हैं उधर। लेकिन सबका जो है जितने अवतार हुए हैं, किसी में एक शक्ति, किसी में दो शक्ति, किसी में चार, सो पूर्ण कोई नहीं हुआ। पूर्ण ब्रह्म तो राम ही हुए हैं। पूर्ण ब्रह्म राम अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। पूर्ण ब्रह्म राम अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। जो आनंद का रास है, आनंद का जो सुख है, वो राम ही। राम ही भजहि सकल शिव धाता, नर पामर की केति की बात। आज ब्रह्मा भी, शंकर भी, देवता ऋषि मुनि सब राम ही राम। आप कहा तुम पुनि राम राम दिन राति। पार्वती ने कहा कि तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप हुआ नंग राति। कहा जे हे प्रभु, आप दुखों को दूर करने वाले हर हैं, दुख को हरण करते हैं, लेकिन रातों दिन तो राम राम ही जपते हैं आप ही। तुम प्रभु राम, कहा पार्वती तुम प्रभु राम 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 दिन राति, सादर जपहु अनंग
हर आती, चाहे कोई संत हो, महात्मा हो, भक्त हो, कोई भी कह दे राम राम जपो भाई राम, कर दे, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन शंकर जी ने कहा मेरे को विश्वास है। भगवान शंकर ने कहा मैं तो विश्वास कर, पार्वती मैं विश्वास करता हूँ राम ही ब्रह्म है, व्यापक भी है और सबके अंतर्यामी भी, और सबके साक्षी भी हैं, चेतन भी। तो सबका साक्षी देखो ना, सूर्य है सामने, दिन का भी, रात का भी, घड़ी का भी, पल का भी। ये घड़ी बनी हुई है, कहाँ से बनी है पता है? कोई साइंस वाला हो तो पूछो, सूर्य से बनी। जो घड़ियाँ चल रही हैं ना, चाहे किसी घंटा घर में, चाहे किसी महल में, मकान में, चाहे किसी के हाथ में, चाहे कहीं भी, वो घड़ी की कहाँ से है? सूर्य से। जैसे सूर्य की दिशा होती है वही घड़ी में होती है। हमारे ऋषि मुनि महात्मा घड़ी नहीं बांधते थे पहले, ना रखते थे। ये दिन रात जो चल रहा चक्र, उसी के अनुसार उनकी घड़ी थी, उसी के अनुसार उठ के भजन भी करते। 4 पहर उठ जाते थे, 4 बजे, 4 बजे उठ करके आप प्रभु का भजन करने लगते। तो 8 पहर भजन करते रहते थे। 8 जाम जो है वही नियम है। बात सुने, मैंने पहले क्या कहा? जहाँ नेम तहाँ प्रेम है, जहाँ नेम तहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम नेम नहीं है वहाँ आराम भी। जहाँ नेम नहीं प्रेम नहीं वहाँ सुख शांति भी नहीं। जहाँ नेम तहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम तहाँ राम। तो प्रेम ही भगवान है, क्योंकि प्रेम हरि का रूप है, और ज्यों हरि प्रेम स्वरूप, दोनों हो एक मेल से, ज्यों सूरज और धूप। सूरज से अलग धूप नहीं, और धूप से अलग सूरज नहीं। तो जहाँ प्रेम है वहीं नेम है, और जहाँ नेम है वहीं प्रेम। तो लोगों का नियम तो रहा नहीं कोई, आज ही बदल जाएंगे, कोई ईसाई बन जाएगा, कोई मुस्लिम बन जाएगा, हाँ कोई भी कोई रिश्वत दे, कोई प्रलोभ दे, अपने आप को भूल जाएगा, अपने धर्म को, कर्म को, अपने आप को भूल जाएगा। लेकिन जो प्रेमी है वो नहीं भूलता है। और प्रहलाद को बहुत दुख दिया किसने? हिरण्यकशिपु ने, पिता था, लेकिन प्रहलाद बदला नहीं। हाँ उसने कहा जी आप कहीं भी मुझे मारो, मैं मरता नहीं, चाहे समुद्र में डुबाओ, चाहे अग्नि में जलाओ, और चाहे थंभे से बांध के मारो, क्योंकि हम में तुम में घट घट व्यापे राम। मुझे, मेरा राम जो है आप में भी है, हाँ मुझ में भी है, खम्भ में भी है, और घट घट में। तो प्रभु जो है हमारे साक्षी हैं। आप मारना हो मारो। उसने खूब जोर लगाया और नहीं मार सका, क्योंकि जाको राह के साइयाँ, मार सके नहीं कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी। सारा दुनिया बैरी हो जाए, लेकिन जिस प्रभु जिसकी रक्षा करे उसको कौन मार सकता? देखो ना, प्रहलाद को विश्वास था। नाम जपत प्रभु कीन्हा, प्रसादु भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। भक्तों में शिरोमणि भक्त कौन हुआ? प्रहलाद, क्योंकि उसने विश्वास था। उसने विश्वास करके प्रभु को स्मरण किया, ध्यान किया, निश्चय करके रहा। तो आखिर में देखो ना, भगवान प्रकट हो गए थंभ से ही, और उस हिरण्यकशिपु को मार दिया और प्रहलाद को बचा दिया। प्रहलाद रोने लगा, कहा जे प्रभु, बोले जी क्यों रोता है? पिता ने जो तुम्हें कष्ट दुख दिया है इसलिए रोता है? कहा जे नहीं, पिता की कष्ट सजाए से मैं नहीं रोता प्रभु, मैं तो इस बात से रोता हूँ, ये अधर्मी था, पापी था मेरा पिता, आपका ही द्रोही था, तो इसका भी उद्धार होगा। भगवान ने कहा जो मेरे हाथ से मरेगा उसके उद्धार होने में अब क्या संशय रहा, मैं तो उद्धार ही कर दिया इसका।
भगवान ने कहा जी उद्धार कर दिया इसका। रावण को सबने समझाया, मंदोदरी से लेकर भी विभीषण, मंत्री ने भी, पुत्रों ने, भाइयों ने भी, कुंभकर्ण ने भी समझाया और मेघनाद ने भी समझाया कि भगवान है। कुंभकर्ण ने तो कहा ये नारायण है ही, तुम मुझसे पूछा नहीं क्यों ये माता को ले आया? ये माता लक्ष्मी है, ये नारायण विष्णु है। नारद जी ने मुझे पहले ही बता दिया था, तुम्हें भी। तुम्हें पता है जब वरदान मिला है तुम्हें, ब्रह्मांड जी ने दिया हमें, तो नारद जी ने उस वक्त बता दिया था ये भगवान सूर्य वंश में अवतार लेंगे। ये इनको तू नर ही समझ रखा ना। रावण ने जब वरदान दिया ना तो कहा ये दो हमको मार नहीं सकते, नर और बानर, और औरों को सबको हम जीत लेंगे। तो मुझे मार नहीं सकते हैं, मनुष्य बंदर नहीं मार सकते। ब्रह्मा जी ने कहा हे मस्तु, चलो मैं तुमको वरदान देता हूँ, मेरा त्रिलोकी में राज हो और मेरी हुकूमत। भगवान ने कहा वरदान। भगवान ने वरदान दे दिया ब्रह्मा ने। उसी वचन को भगवान पालते हुए कहा कि देखो, सब देवता ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु मारो इसको, बहुत दुख दे रहा है। बोले मैं मारूंगा, कब मारूंगा? जो सीता का ध्यान छोड़ेगा तब। इसके हृदय में सीता का वास है और सीता के हृदय में मेरा वास है, तो इसको मैं मारूंगा, त्रिभुवन का नाश हो जाएगा। मैं मारूंगा कब? ये सीता का ध्यान छोड़ देगा। तो भगवान ने हजार हजार बाण रावण को मारने के लिए छोड़ा, ध्यान नहीं दिया। सहस्रों दफे सरकाठी जुड़ जाता रहा। जब ध्यान छूटा सीता को तो मार दिया। तो देखो ना, जो प्रभु चाहते हैं वही चाहत राम करावत सोई, उमा राम गति लके न कोई। भगवान शंकर कहते हैं देखो हे उमा, जो राम चाहते हैं वही होता है। करिए सोई राम रचि राखा, आको करी तर्क बढ़ा। जो भगवान कोई तर्क करने से भी, विवाद करने से नहीं, जो भगवान राम करेंगे वही होगा और जो राम चाहेंगे वही होगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, प्रभु के कृपा बिना एक तृण भी नहीं हिलती, एक पत्ता भी। हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तेरे कृपा बिना हिले न एक पत्ता। और कहते हैं कि तुम्हारे कृपा बिना एक तृण भी, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो जिस पर कृपा राम की होती है वही महान है, वही महापुरुष है, वही भक्त है। भगवान ही ऋषि मुनि बनाते हैं, भगवान ही भक्त बनाते हैं, भगवान ही कृपा करके उद्धार करते हैं, भगवान ही सब रक्षा करते हैं और भगवान ही पालन करते हैं। तो हर एक प्रकार से जब वही करने वाले हैं, तो ये तो हमारी भूल है ना, जो हम इधर उधर भटकते हैं। तो हमें दृढ़ विश्वास ना होने से दुख है, कष्ट है। जिस दिन विश्वास पूर्ण हो जाएगा प्रभु कृपा हो जाती है। इसलिए माता और बहनों, विश्वास से प्रभु को भजन करना चाहिए, क्योंकि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, अतहि बिनु दरवही न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव की लहत विश्राम। देखो, राम कृपा नहीं जब हो, विश्वास नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, भगवान कृपा नहीं होगी। और प्रहलाद को विश्वास था, लेकिन हजारों उपाय किया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन मार नहीं सका। देखो, पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी, हजारों देखो कौरव थे, सभा में उसको नग्न करना चाहा, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं हुई तो नहीं कर सके। सारा जोर लगा लिया सभी, लेकिन नग्न नहीं कर सके। कहते जिसको प्रभु रक्षा करें उसको कौन मार। इसलिए प्रेमी सज्जनों, विश्वास ही भक्ति है, अविश्वास ही प्रभु है। विश्वास नहीं और भाव प्रेम नहीं,
तो भगवान के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो वही देने वाले बनाने वाले वही हैं। सब कुछ प्रभु की ही वस्तु है, तो क्या कोई देगा उनको? प्रभु को तो प्रेम से भजे तो भाव से बेड़ा पार। संसार सागर से तैरने के लिए और कोई नाव नहीं है, प्रेम ही है। प्रेम से जो प्रभु को याद करता है और भजता है तो उसकी रक्षा भगवान करते आए, आज से नहीं, अनादि से करते आए। देखो महाराष्ट्र में एक संत तुकाराम जी हुए, वो प्रभु का भजन करते थे एक तार बजा के, और जहाँ भी गए अपना भजन करते रहते थे। तो भजन कर रहे थे, कूड़ा कबाड़ जो है भंगन ने इकट्ठी किया, उठा ले आके उनके ऊपर ही डाल दिया। कूड़ा कबाड़ ले आके किसके डाला? तुकाराम के ऊपर। तुकाराम जी ने कुछ नहीं कहा, अपना भजन करते रहे। भक्त सेवकों ने उधर से निकला, आवाज़ आई, कहा जी इसमें तो भगवान, ये कूड़ा में से भगवान की आवाज़ आ रही। कूड़ा का हटा के देखा तो भक्त तुकाराम प्रभु का भजन करते रहे उसी में। देखो ना, भगवान तो है, जहाँ भी कहीं भी रह के भजन हो सकता है, चाहे वो नरक ही हो, नरक में भी भजन होती है प्रभु की। देखो महाराज देखो जनक राजा थे और भगवान के भक्त अनन्य थे। तो जनक से पूछा यमराज ने, आप पहले कहाँ जाओगे, वहीं आपको ले जाए। उन्होंने कहा कि जहाँ दुखी हो रहते हो, परेशान रहते हो, वहाँ ले जाओ मेरे को। बोले दुखी तो नरक में रहते हैं, तो बोले वहीं ले चलो। जनक को नरक में ले गए तो नरक की जीव भी सुखी हो गए। जनक ने कहा मैं चलूं, नरक की जीवों ने कहा ये नहीं। देखो ना, जनक एक कहते हैं धन धन राजा जनक है, जिन सुमिरण कियो विवेक, एक घड़ी के सुमिरने पापी तरे अनेक। सारे पापियों को भी तार दिया, आप भी तर जाए। और देखो ना, आप भी तर गए, दूसरों को भी तार दिया। तो लोगों को विश्वास नहीं है तो फिर कैसे होगा? जनक को विश्वास था। जनक ने भगवान राम को देखा विश्वामित्र जी के साथ में, तो पूछा ये कौन है, ये दोनों राजकुमार कौन हैं? आपके पुत्र हैं कि किसी राजा कुमार हैं? दशरथ उन्होंने कहा, जनक ने पूछा तो विश्वामित्र जी ने कहा, जिसकी वेद महिमा करते हैं और ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, गुणगान करते हैं, ये दशरथ पुत्र राम ही है। दशरथ पुत्र राम ही। तो कहा है कि दरअसल जनक जो थे विदेही थे, उनको देह का ध्यान नहीं रहता था, वो हमेशा ब्रह्म में लीन रहते थे। तो कहा जिमी मिगाम ही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भक्त हित कौशलपति भगवान। ये कौशलेश दशरथ हैं, उनके पुत्र ये राम भगवान हैं। बोले विश्वामित्र जी, आपका विश्वास है तो भगवान ही है, जिन्होंने अभी अहिल्या को उद्धार करके आए और मेरे यज्ञ को संपन्न किया, राक्षसों का वध किया और सब ऋषि मुनि भक्तों को अभय किया। तो जनक के सभा में सब राजा महाराजा आए थे, धनुष सबने उठाया, नहीं उठा, और उसको सहज में भगवान राम ने उठाया, सहज में उठा दिया। तो विश्वामित्र ने कहा, आपको लग गया पता, दशरथ कुमार ही राम ही भगवान है। तो जिसे देखो ना, विश्वास के ऊपर है ना,
दशरथ से देखो, दशरथ को भी नहीं विश्वास था मेरे पुत्र राम भगवान है, लेकिन जनक ने कहा है भगवान, और विश्वामित्र ने कहा भगवान है, क्योंकि विश्वामित्र अनुभव किए थे। अहिल्या पति की साप से पत्थर हो गई थी, लेकिन चरण का स्पर्श करने से वो नारी बन के पति धाम को चली गई। तो देखो नहीं, जिनको नहीं विश्वास तो भगवान क्या, बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। माता और बहनों, सच्चा विश्वास जिसको है ना, तो भगवान उसके सामने हाजिर नाजिर है, प्रत्यक्ष है। इसलिए प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण नहीं होता है, कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल नहीं होता है। अब देखो कोर्ट की बात करते हैं ना, राम के लिए गलत है। कोर्ट क्या करेगी, वो भी इंसान है, कोर्ट जज भी तो इंसान ही है, उसको कहाँ इतना समझ है, उसी को नहीं विश्वास है। वो गवाह मांगेगा, गवाह दो, मुझे प्रमाण दो, तो वो भी जो प्रमाण देने वाले भी इंसान ही हैं, और वो भी इंसान हो, क्या भगवान को समझो। भगवान तो समझेगा जिसको श्रद्धा और विश्वास। अदितिनाथ ने कहा जी मुझे विश्वास, भगवान राम परमात्मा है, चाहे कोई माने ना माने, राम मंदिर हमने बनाना ही है। तो इसलिए देखो ना सच्चाई। और रात ना रामदेव जी कह रहे थे राम के मंदिर के लिए सब पूछते हैं, तो उन्होंने यहाँ कहा कि देखो भाई, हम भी योग साधना करता हूँ, लेकिन जो योग साधना जिसके लिए करता हूँ वही तो राम है। तो मैं क्या बताऊँगा ये राम। इसलिए देखो ना, सच्चा विश्वास है जरूरत। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है, और बिना विश्वास का कल्याण नहीं होता। इसलिए विश्वास से प्रभु का भजन करना चाहिए, प्रभु के चरणों का ध्यान करना चाहिए। अब भगवान का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, जो भगवान राम ने जो चरित्र किया, लीलाएं किया, वो अद्भुत लीलाएं हैं। जो भगवान की लीला है ना, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। सब अद्भुत है, जो मन से वाणी से नहीं कही जा सकती। जो प्रभु भगवान ने जो चरित्र लीला किया, माता ने, सबने अयोध्या वासियों ने दोष लगाया। माता ने कहा कि मैं अपने जो साक्षी हैं हमारे पूर्वज, उनको साक्षी रख के कहती हूँ, मैं त्याग देती हूँ अयोध्या को। भगवान राम ने कहा नहीं सीता, मुझे तो प्रमाण है, पता है तुम गुरु, आपने को पता है ना कि धनुष आपने मेरे लिए ही तोड़ा था, रावण को भी मेरे लिए मारा था, आपको तो सब पता ही है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ ये दशरथ सत्यवादी थे या रघुवंशी सत्यवादी थे, उनकी सत्य के ऊपर कलंक हो, मैं छोड़ देती हूँ अयोध्या। भगवान रोके नहीं, रुके नहीं, सबको त्याग दिया। आखिरी में देखो ना, कहा जब वास्तव में मेरा प्रेम होगा तो मेरे अंश से पैदा होंगे मेरे पुत्र, सबको जीत के राज करेंगे। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, कोई नहीं जीत सके, उन्होंने बांध के जीत लिया, सबको जीत लिया राम सहित। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, तो हनुमान को तो बांध ही लिया था, और सुग्रीव आदि सभी थे, सबके साथ सबको जीत लिया। अब राम का राज नहीं रहा, जब जीत लिया था उन्होंने, तो फिर राज तो उन्हीं का था, लव कुश का ही राज था। फिर बाद में भगवान ने चारों भाइयों के पुत्रों को अपने सबको राज दिया, लेकिन राज तो उन्हीं का था जो जीता था। सीता का तो साक्षी सती थी, अप्रत्यक्ष हुआ। सीता का सत्य ने ही धनुष में भगवान राम को विजय दिया। सीता का सत्य ही जो है रावण का वध किया। सीता का सत्य ही अयोध्या वासियों को जीता। जहाँ सत्य है वही सत्य नारायण है, जहाँ भगवान सत्य है वही साक्षी है, सत्य ही। ये लोग जज लोग मांगते क्या है कोर्ट में,
प्रमाण मांगते हैं तो सत्य होगा तो निर्णय देंगे, नहीं तो नहीं दे सकते। देखो ना, सत्य ही भगवान है भाई। इसीलिए तो भगवान राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहा मोह निशा दौले। ना कहीं मोह है, ना अंधकार है, ना रात्रि है। राम प्रकाश है हमेशा। राम जो है सच्चिदानंद है, पार ब्रह्म परमात्मा। तो ऐसा जब दृढ़ विश्वास होगा तभी उद्धार होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शान्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति।